अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का रायता। सादा सा मगर मज़ा लाजवाब, हर दस्तरख़्वां की जान। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी रायता, जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है 3 पाव दही, थोड़े से कटे हुए खीरे, प्याज, टमाटर, धनिया, थोड़ी सी और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। सबसे पहले हम कर लेंगे दही को विस्क। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम दही को विस्क करेंगे। आपने इसको ज़्यादा नहीं करना। दही को विस्क करने से ये होता है कि इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है और जो मलाई दही में मौजूद होती है हमने उसको बिल्कुल सेपरेट नहीं करना। जो दही में मलाई मौजूद होती है उससे इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है और हमें अलहदा से क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं आती। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे मैक्सिमम 3 चुटकी के करीब चीनी। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ चम्मच नमक। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही काला नमक, जो कि हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। आपने इसको लाजमी ऐड करना है। उसके बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से विस्क, ताकि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसके अंदर अच्छे से हल हो जाएं। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब काली मिर्च पाउडर। आपने काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना, इससे इसकी रंगत ख़राब हो जाएगी और रायता अब काला काला लगना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने इसमें ऐड की है एक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। आपने सब्ज़ मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेना है और फिर इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें जाएगा कटा हुआ धनिया और एक कटा हुआ टमाटर, जो कि है मीडियम साइज़। और फिर इसमें जाएगी थोड़ी सी कटी हुई बंद गोभी, प्याज और पुदीने की पत्तियां, जिसको हमने बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद एक खीरा लिया था मैंने, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पहले हम इसको हाफ ऐड करेंगे ताकि इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बैलेंस रहे। जो खीरा मैंने बचाया था वो भी हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे। खीरा जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमें नॉर्मल रूटीन में भी खीरा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी स्किन जो है वो फ्रेश रहती है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और फिर से हम इसको कर लेंगे मिक्स। ये जो रायता है ये हमारी एसिडिटी को भी कम करता है। इस रायते के बहुत से फ़वाइद हैं, जिसमें से मैं आपको चंद बताती हूँ। ये हमारी डाइजेशन यानी कि हमारे हाजमे को बहुत बेहतरीन रखता है और ये नेचुरल डिटॉक्स होता है। ये एसिडिटी को भी कम करता है और हमारी जो बॉडी है उसको फ्रेश रखता है। आप इस रायते का टेक्सचर चेक करें, कितना ही मज़ेदार और क्रीमी बनके तैयार हुआ है। एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको चावलों के साथ, बिरयानी के साथ या सादा भी पी सकते हैं। ये बहुत ही यमी बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।